नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और रफ्तार के साथ सभी खबरों पर डालते हैं नजर। चमोली के पास ऋषि गंगा से आया मलबा, नीति घाटी को जोड़ने वाला पुल भी टूटा। नीति घाटी के कई गांवों का संपर्क कटा। आईटीबीपी के जवान एक बार फिर बने देवदूत। सुरंग में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत और बचाव का काम जारी। उत्तराखंड में बरपा कुदरत का कहर। चमोली में तपोवन के पास सुरंग में फंसे लोगों को बचाने के बाद उनकी देखभाल कर रहे आईटीबीपी के जवान। चमोली में आई आपदा के बाद आईटीबीपी जवान लोगों को बचाने में जुटे। जवानों ने टनल में फंसे लोगों को बाहर निकाला। उत्तराखंड आपदा पर मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा। चमोली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालात का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। चमोली में आपदा का जायजा लेने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, त्रासदी से भारी नुकसान, हादसे में 2 जवान अब भी लापता। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के पास 176 मजदूर ड्यूटी पर थे। अभी तक 7 लोगों के शव रिकवर हुए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन उत्तराखंड में मौसम रहेगा साफ। 2 दिनों तक कोई बारिश नहीं होगी, इसलिए रेस्क्यू में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि चमोली में ग्लेशियर टूटने से 100 से 150 के हताहत होने की आशंका। चमोली में ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को पहुंचा नुकसान, जारी किया गया अलर्ट। त्रासदी के चलते नदी के किनारे इलाके पूरी तरह से तबाह हुए। आईटीबीपी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तबाही में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ऋषिनगर से अब नदी का बहाव सामान्य हो गया। देवप्रयाग और निचले इलाकों के लोगों के लिए खतरे की बात नहीं। गंगा किनारे वाले लोगों को शिफ्ट करने का आदेश। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर भी रोक। हरिद्वार में भी अलर्ट जारी। चमोली में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालात का जायजा लिया। कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार के निर्देशों का पालन करें। पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर दुख जताया। पीएम ने कहा, उत्तराखंड के साथ पूरा देश हर संभव मदद की जाएगी। उत्तराखंड हादसा पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। हादसे पर यूपी की पल-पल नजर। उत्तराखंड को पूरी मदद करेगा उत्तर प्रदेश। यूपी में भी अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ हादसे पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तराखंड आपदा को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से भयानक तस्वीरें सामने आई। ईश्वर से सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महादेव सबकी रक्षा करें। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महादेव सबकी रक्षा करना यही प्रार्थना है। चमोली में आई आपदा की सूचना पर ऋषिकेश में स्थानीय प्रशासन ने गंगा नदी पर हो रही राफ्टिंग पर रोक लगा दी। साथ ही तटीय इलाके को खाली कराया जा रहा है। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई तबाही। ऋषि गंगा बांध टूटा। कई लोगों के हताहत होने की आशंका। चमोली में आई तबाही से नदियों में बढ़ा जलस्तर। उफान पर कई नदियां। डीएम के मुताबिक ग्लेशियर की वजह से बांध टूटा। अलकनंदा नदी में पानी बढ़ सकता है। चमोली में आई जल प्रलय से बड़ी तबाही हुई है। बांध टूटने से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। गंगा किनारे वाले गांवों को शिफ्ट करने का आदेश। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर रोक। हरिद्वार में जारी किया गया अलर्ट। एनटीपीसी निर्माणाधीन तपोवन बैराज विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के डैम साइड बैराज साइट को भी नुकसान पहुंचने की आशंका। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी जानकारी। कहा, घटना के वक्त 3 मीटर था वाटर लेवल। चमोली में ग्लेशियर टूटने पर हादसे पर आपदा सचिव एम मरुगेशन का बयान। कहा, चमोली पौड़ी जिलों में किया गया अलर्ट। नदी के किनारे वाले इलाकों को खाली करने के निर्देश। चमोली में भारी तबाही के बाद मेरठ में गंगा किनारे बसे 71 गांवों के हजारों लोगों को ऊंची जगहों पर भेजा गया। अधिकारियों को सतर्क रहने के आदेश। चमोली में आई तबाही के बाद यूपी में जगह जगह अलर्ट। फर्रुखाबाद में गंगा किनारे बसे गांव अलर्ट पर। कन्नौज में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम राकेश मिश्रा और एसपी समेत कई अधिकारियों ने गंगा घाट का निरीक्षण किया। शाहजहांपुर में चमोली में बांध टूटने के बाद प्रशासन ने कल्पवास कर रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पुलिस ने नदी के पास बसे गांवों में भी अलर्ट जारी किया। चमोली में ग्लेशियर फटने से बदायूं की 3 तहसीलों को अलर्ट किया गया। सहसवान, बदायूं सदर और दातागंज तहसील को डीएम ने अलर्ट किया।
बिजनौर में भी एसपी ने सभी थाने के इंस्पेक्टर को गंगा के इलाके के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट किया। वाराणसी में सीएम योगी ने ली अधिकारियों के साथ मीटिंग, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। सीएम योगी ने अयोध्या में करीब 5 घंटे रहे। इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी रामलला के दर पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम हनुमानगढ़ी भी पहुंचे, वहां भी सीएम ने पूजा अर्चना की। सीएम हर बार जब भी अयोध्या जाते हैं रामलला के दर्शन के बाद हनुमानगढ़ी जरूर जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के अपने दौरे के दौरान महंत नृत्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। योगी सरकार धूमधाम से मनाएगी सुहेलदेव जयंती। 16 फरवरी को सुहेलदेव जयंती कार्यक्रम का करेगी आयोजन। वर्चुअल माध्यम से सुहेलदेव स्मारक का प्रधानमंत्री करेंगे शिलान्यास। बागपत आपस में भिड़ गए 2 सांड, दोनों के बीच लड़ाई का वीडियो सामने आया। सांड के हमले से कई लोग भी जख्मी हुए। बुलंदशहर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ गई। गांव जड़होली में रिंग सेरेमनी के दौरान तमंचे से एक युवक जमकर फायरिंग करता नजर आया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। कन्नौज में चोरों ने 6 दुकानों को निशाना बनाया। शटर तोड़कर लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हापुड़ में टोल कर्मियों की गुंडई सामने आई। टोल कर्मियों ने कार सवारों के साथ जमकर मारपीट की। फास्टैग को लेकर हुआ था विवाद। बुलंदशहर में पुलिस वालों का रिश्वत लेते एक ऑडियो सामने आया है। अहमदगढ़ के वेरिफिकेशन के नाम पर रिश्वत मांगते हुए होमगार्ड का ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली के रेजिडेंसी गार्डन में दबंगों ने पैसे के लेन देन के विवाद में कारोबारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। रायबरेली में कचहरी रोड पर एचडीएफसी बैंक में लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में एक शराबी युवक ने अपनी ही दुकान को जला दिया। हजारों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जालौन में खुलेआम जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कई लोग जुआ खेलते दिख रहे हैं। चुरखी थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ में चारबाग के होटल मेट्रो व्यू के मालिक और मैनेजर में मारपीट हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक गार्ड गंभीर रूप से जख्मी। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा। अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने नोएडा सेक्टर 39 थाना इलाके में ओखला बैराज चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज समेत पूरी टीम को निलंबित किया। कासगंज में अज्ञात शातिर चोरों ने साड़ी के शोरूम में शटर काटकर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा पुलिस लाइन मैदान में दंगाइयों और दंगे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई, जिससे ये सिखाया गया कि दंगे और दंगाइयों से कैसे निपटा जाए। फिरोजाबाद में पुलिस ने 2.5 करोड़ की हेरोइन और गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कुख्यात अपराधी के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले। मुजफ्फरनगर में किसान आंदोलन को लेकर बैठक। आंदोलन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। ग्रामीण और किसान नेता नरेश टिकैत मौजूद थे। 19 और 20 फरवरी को माघ मेले में प्रवास करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। इस मौके पर गंगा समेत नदियों तालाबों की स्वच्छता संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। गंगा समग्र के 400 पदाधिकारी मौजूद होंगे। जौनपुर राज्य मंत्री अनिल राजभर का रोड पर कील और बैरिकेडिंग लगाने पर बयान। कहा, जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार करेगा उससे वैसे ही निपटा जाएगा। प्रयागराज पहुंचे मशहूर कवि कुमार विश्वास। इस दौरान नेताओं पर जमकर तंज कसा। कविता पाठ से बांध दिया समा। एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। विजिलेंस की जांच में दोषी पाए गए आईपीएस अभिषेक दीक्षित आय से अधिक संपत्ति और विभागीय गड़बड़ी में हुए सस्पेंड। प्रयागराज के एसएसपी थे अभिषेक। बुलंदशहर में हादसे के बाद लापता हुए युवक का शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने किया हंगामा। पुलिस के आला अधिकारियों ने आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। संभल में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सारंगपुर जेल में बंद कैदी के सुसाइड के बाद प्रशासन में मच गया हड़कंप। बुलंदशहर में NH-91 किनारे बेग में युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं के सहसवान इलाके में पूर्व बीएसपी पदाधिकारी के इलाज के दौरान मौत। कल खाया था जहर। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चंदौली में मॉर्निंग वॉक पर निकले 70 साल के रिटायर्ड रेल कर्मचारी बीरबल मौर्य की हत्या से सनसनी। मामले की जांच कर रही पुलिस। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की मां ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। हमीरपुर में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंका। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की। शाहजहांपुर में दबंग पति ने विकलांग पत्नी को पीटा। बच्ची के साथ पत्नी को घर से बाहर निकाला। पुलिस से मदद की गुहार लगा रही पीड़िता। गाजियाबाद में घर में घुसकर लूट के बाद एक महिला के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए आरोपियों में हत्या में इस्तेमाल असला भी बरामद। बांदा में तेज रफ्तार ट्रक की कार से भीषण टक्कर। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। इलाज के लिए भर्ती किए गए सभी।
लखनऊ में रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक दुकान में घुसी पेट्रोल टंकी में हुआ ब्लास्ट। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक घायल। काकोरी इलाके में हादसा हुआ। लखीमपुर खीरी में एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलटी, 2 महिला गंभीर रूप से जख्मी, कई को मामूली चोट पहुंची। अलीगढ़ में बेटी की शादी के लिए लड़का देखकर लौट रहे पिता और बिचौलियों की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली के रौंदने से दोनों की मौके पर मौत। जौनपुर में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ड्राइवर समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बेकाबू होकर रोड किनारे पानी भरे नाले में ट्रैक्टर गिर गया था। पीलीभीत में गाड़ियों में जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल से रोक के बावजूद विधायक की मनमानी सामने आई। खुलेआम गाड़ियों में जाति सूचक शब्द लिखकर घूमते नजर आए। शाहजहांपुर में ट्रेनों की आवाजाही ठप होने की वजह से यात्रियों को दिक्कत, कोरोना के चलते बंद पड़े स्टेशन पर बंदरों ने किया कब्जा। गोरखपुर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रोडवेज ड्राइवर 7 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।